हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, लाइक और शेयर करना ना भूलें। राज कचौड़ी बनाने के लिए हम सबसे पहले उसका डो यानी कि आटा तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास है आधा कप सूजी, आधा कप मैदा, यहाँ 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा और नमक स्वाद अनुसार। थोड़ा सा हमने 1/4 चम्मच जितना हल्दी भी डाला है ताकि अच्छा सा इसमें कलर आ जाए। इनको सबको मिक्स कर देते हैं और फिर इसका हम आटा लगाएंगे यानी कि माड़ेंगे। और वो आटा जो है वो ना तो बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड होना चाहिए। तो यानी थोड़ा सा मीडियम सा हम आटा मार लेंगे, क्योंकि इसको मार के फिर थोड़ा रेस्ट पे भी रखना पड़ता है। और क्योंकि सूजी पानी ज़्यादा पीती है तो वो अपने आप ही थोड़ा सा तो हार्ड हो ही जाएगा। तो अब ये कर लिया हमने मिक्स। इसके बाद हम पानी डाल के इसको गूंद लेते हैं और गूंद के उसके बाद बनाना शुरू करेंगे। इसकी स्टफिंग भी बनाएंगे हम एक। सेमी सॉफ्ट सा डो बन के रेडी हो गया। ये देखिए, ये ना तो हार्ड है और ना बहुत सॉफ्ट है। तो अब मैं इसको एक गीले मलमल के कपड़े से ढककर रेस्ट पर रख दूँगी 10 मिनट के लिए। और तब तक हम इसकी स्टफिंग की भी तैयारी कर लेते हैं। स्टफिंग के लिए हमने यहाँ पर लिया है आधा कप बेसन, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा और आधा चम्मच घी। आप घी की जगह तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एकदम गाढ़ा गाढ़ा सा हम इसका घोल बना लेंगे। देखें, कुछ इस तरीके का घोल बनकर तैयार हुआ है, गाढ़ा गाढ़ा। अब इसको भी जब तक हमारा आटा रेस्ट कर रहा है, इसको भी रेस्ट करने देते हैं। और तब तक हम जो अंदर फिलिंग होगी राज कचौरी की, उसकी तैयारी कर लेते हैं। फिलिंग के लिए हमने यहाँ पर लिया है एक बड़ा आलू, इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर दिया है। बारीक कटा हुआ एक छोटा प्याज। यहाँ पर मेरे पास आधा कप है काला चना जो कि मैंने बॉईल करके रखा हुआ था नमक के साथ। यहाँ पर है धनिया। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच नींबू का रस, स्वाद अनुसार काला नमक और आधा चम्मच काली मिर्च। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। मुझे हरी मिर्च थोड़ी तीखी लगती है, आजकल बहुत तीखी आती है, तो इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। नहीं तो हरी मिर्च इसमें अच्छी लगती है। इस सबको मिक्स कर देते हैं और फिर हम अब कचौड़ियाँ बनाना शुरू करेंगे। ये हमारी फिलिंग हो गई रेडी। तो अब हम पेड़े बना लेते हैं और कचौड़ियाँ बनाना शुरू करेंगे। हाथ में हल्का हल्का ऑयल लगा के मैंने यहाँ रफली 6 पोर्शन बना लिए हैं। एक को देखिए इस तरीके से दबा दिया है। इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ी सी स्टफिंग, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है स्टफिंग, बस आधा चम्मच जितनी ही डलेगी। और फिर इसको बंद करके और इसकी हम पेड़ियाँ प्रॉपर बना के और फिर इसको बेल के तलेंगे। तो ये देखिए, इतनी स्टफिंग बहुत है इसमें। तो ये सारी पेड़ियाँ बना लेते हैं पहले। क्योंकि हमें इसे मीडियम फ्लेम पे बनाना होगा तो मैंने गैस पर पहले ही तेल रख दिया है। पेड़ियाँ बनाने से भी पहले मैंने वही एक बनाई थी जो आपको दिखा रही थी। अब मैं पेड़ियाँ बना लेती हूँ और फिर एक एक करके बेल कर इसको तलना डालेंगे। और बेलते वक्त हम मैदा यूज़ करेंगे, ऑयल यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये सॉफ्ट हो गया होता है आटा। यहाँ पर सारी पेड़ियाँ रेडी हो चुकी हैं और अब इनको बेल कर हम तलना शुरू करते हैं। तो मैं पहले सारी बेल लेती हूँ। तो चलिए जी, ये तलना शुरू करते हैं। ऑल दो मुझे नहीं मालूम कि इनका क्या होगा, क्योंकि ये फट सी गई थी बेलते वक्त, पर ट्राई करते हैं। तो ये फूल तो गई, दैट इज़ गुड। इन सबको ऐसे ही तल लेती हूँ और फिर निकाल के इनको भरेंगे। ये लीजिए जी, इसकी अब फिलिंग कर लेते हैं। मैंने बीच में से इसको फोड़ दिया है और इसके अंदर डालते हैं इसके अंदर जाएगी इमली की चटनी। ये मैं रेडीमेड चटनी का यूज़ कर रही हूँ।
और साथ में जाएगी हरी चटनी। ये भाई घर की बनी हुई है। और हाँ, आपके पास अगर अनार है तो वो ज़रूर डालिएगा। अनार मिला नहीं मुझे, मैंने मार्केट में ट्राई किया था तो इसलिए वो नहीं है फ़िलहाल। अब गई यहाँ पर दही और भी कुछ डालेंगे भाई। तो ये और कुछ क्या है, जो मेन चीज़ होती है, नायलॉन सेब। तो ये हमारी हो गई राज कचौड़ी तैयार। आप भी बनाएं, खाएं, हमें बताएं आपको इसका फ्लेवर कैसा लगा। मिलेंगे किसी और एक दिन किसी और एक नए वीडियो के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।